हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन, उसके पार्ट सी की थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो बेटा, आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, मैं आपको ना एक बहुत सिंपल तरीके से बात समझाता हूं। क्या है बेटा, मान लीजिए कि a प्लस बी आपको c प्लस डी दे रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये मेरे पास बेटा दो यहाँ पर मॉलिक्यूल है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होने के बाद हमें एज ए दो प्रोडक्ट दे रहे हैं। इनको कहा जाता है बेटा आपका रिएक्टेंट, इसको मैं रिएक्टेंट का नाम दे देता हूं। और बेटा इनको कहा जाता है प्रोडक्ट, तो मैं इनको प्रोडक्ट का नाम दे देता हूं। अब बात सिर्फ इतनी है बेटा कि रिएक्टेंट के केस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, जब रिएक्टेंट्स की हम बात करते हैं उसके केस में क्या होता है कि जो एटम्स के बीच बीच में जो हमारे पास बॉन्ड होता है बेटा वो ब्रेक होता है। और प्रोडक्ट के केस में जो न्यू कोवलेंट बॉन्ड्स हैं या हमारे पास कोई भी अगर बॉन्ड की बात करें तो वो आपका जो है वो न्यू बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट के अंदर अगर बॉन्ड्स को मुझे ब्रेक करना है तो मुझे कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादातर वो एनर्जी क्या होती है, हीट होती है। तो ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो उनको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। यही अगर मैं बाद में प्रोडक्ट्स की करता हूं तो वो एक्चुअली में न्यू बॉन्ड जब क्रिएट होता है ना उसमें से एनर्जी को वो रिलीज करता है। यही जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में, वो एक्चुअली आपको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना, लाइट या साउंड। तो ये जो इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है ना बेटा, वो एक्चुअली में आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ठीक है। अब बात पता क्या है कि इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, उसको देखकर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि रिएक्टेंट है सपोज, ठीक है, एनर्जी है रिएक्टेंट की, है ना। अब एनर्जी क्या है मैं वो दिखाता हूं बेटा, उसके ऊपर स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हो। कहते हैं हर सब्सटेंस के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोर एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और हम उसको एज ए रेफर करते हैं केमिकल एनर्जी को। ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट के अंदर अगर मान लीजिए एनर्जी जो है, ठीक है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से काफी एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज हुई है। क्या हुई है बेटा, रिलीज हुई है। क्योंकि बेटा एनर्जी आपकी रिलीज हुई है तो और खास तौर पे अगर वो इन द फॉर्म ऑफ हीट आपकी रिलीज हो रही है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, ठीक है बेटा। थर्मिक मतलब होता है हीट। और अगर बेटा मान लीजिए कि मेरे पास है रिएक्टेंट की एनर्जी है, अगर वो लेस देन है मेरे प्रोडक्ट की, तो मतलब क्या हुआ, काफी जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट ने अपने अंदर ही रख लिया है, उसको रिलीज ही नहीं किया। तो ऐसे कंडीशन के अंदर इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्या मतलब होता है बेटा इसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है। और इसी को कहा जाता है बेटा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो कहने का मतलब यार बहुत सिंपल है। पहली बात, एनर्जी का जो चेंज है वो टेक प्लेस करता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में। रिएक्टेंट के केस में एनर्जी का इस्तेमाल होता है उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। प्रोडक्ट में क्या होता है, न्यू बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, और जब न्यू बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं तो उसमें से या तो एनर्जी आपकी जो हीट है वो आपकी रिलीज होगी, या तो उसने एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ऐसे कंडीशन के अंदर हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सो के अंदर हीट रिलीज होती है, एंडो के अंदर जो है बेटा वो हीट जो है वो आपकी एब्जॉर्ब होती है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक एक करके ना इस एक्सो एंड एंडोथर्मिक को स्टडी करेंगे और उनके कई सारे जो रिएक्शंस है उनको स्टडी करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो एक्सोथर्मिक जैसे मैंने आपको कहा एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जो हीट है वो बाहर निकलती है, वो रिलीज होती है बेटा आपकी, तो इसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसी वजह से बेटा जो उस पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर है वो आपका राइज कर जाता है। अब इसमें कई सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल बेटा ये है, कहता कि व्हेन द कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मतलब मेरे पास एक कार्बन है बेटा, अगर मैं उसको बर्न करता हूं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर बेटा, ठीक है, तो उससे बेटा प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेरे पास CO2 हो जाएगा, और साथ में बेटा हमारे पास लॉट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। सो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। बेटा जब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। मीथेन का मतलब हो गया बेटा आपके पास CH4। तो जब हम बेटा इसको मतलब बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर वेपर मिलता है,
और साथ ही साथ बेटा हमें मिलता है लोअर अमाउंट ऑफ हीट। तो बेटा देखो एज ए गुड फ्यूल भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें इसी अमाउंट ऑफ हीट का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने मतलब किसी चीज को मतलब गर्म करने के लिए, राइट। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मेरे पास CH4 है और अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, तो उसकी प्रेजेंस में मतलब है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसको बर्न करते हैं तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मेरे पास पानी बनता है और साथ में बेटा हीट भी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर बेटा हमारा ये क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बाकी बात रहेगी बेटा इसको बैलेंस करने की, तो बैलेंस तो देखो मुझे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन 4 हो चुका है, तो यहाँ पे 2 कर दूंगा, दैट्स इट, और ये मेरा बैलेंस हो जाता है। अगर मैं थर्ड एग्जांपल की बात करूं, कहता कि अगर अगर हम क्विकलाइम के अंदर, क्विकलाइम क्या होता है बेटा, हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम इसी को कहते हैं बेटा हम अपना क्विकलाइम। ठीक है, अगर इसके अंदर बेटा मैं पानी को ऐड कर देता हूं ना, सिर्फ पानी को ऐड ही करके देख लीजिए, एंड तो क्या होता है कि एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ बेटा हमारे पास स्लेक्ड लाइम बनता है। स्लेक्ड लाइम होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा आपका। ठीक है, और क्या बनता है, लार्ज अमाउंट जो हीट है, हीट तो बेटा आपकी प्रोड्यूस होती ही होती है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका वैसे भी बैलेंस्ड है, और ये क्या है बेटा, दिस इज स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ट लाइन, तो ये आपके पास है। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। सो बेटा सिंपल क्या करना है, आपने क्विकलाइम लेना है, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, पानी डालेंगे तो लार्ज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाएगी, और साथ ही साथ बेटा वहां पर हमें मिलता है दैट इज स्लेक्ट लाइन। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखिए सिंपल सी बात है, आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आपस में मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को गर्म करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास पानी बनता है। तो लीजिए मैं वो आपके लिए बना देता हूँ लास्ट में, बेटा हीट तो लिखना ही लिखना है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका। ठीक है, बस मेरे को यहाँ पे 2 करना है जिससे ऑक्सीजन सेट हो जाएगा, बट यहाँ पे 2 करके इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत सिंपल सिंपल से बेटा आपके यहाँ पर रिएक्शंस है, और आराम से आप ये बेटा ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, सो नेक्स्ट बेटा आता है फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। एमोनिया को बनाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, पहली बात हमारे पास नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन को रिएक्ट कराया जाता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अंडर द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है बेटा कि खुद तो वो इन्वॉल्व होगा नहीं, बट मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको वो फास्ट कर देगा। ठीक है, और उसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसमें आयरन डाला जाता है, आयरन के पीसेस डाले जाते हैं बिकॉज दैट कैटलिस्ट होता है। ठीक है, और जो प्रेशर होता है बेटा वहां पर प्रेशर वो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसके अंदर ये सब रिएक्शन आपकी टेक प्लेस करती है। बनती क्या है, अमोनिया। ठीक है, और साथ में क्या बनता है बेटा आपका, हीट बनता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे 3 कर दूंगा ताकि ये 6 हो सके बेटा आपका। ठीक है, एंड और उसके बाद यहाँ 2 कर देता हूँ, आई थिंक यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, नाइट्रोजन बैलेंस है और हाइड्रोजन भी मेरी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन। बेटा जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है सपोज, ठीक है, एंड वो आपका मान लीजिए रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, या HCl आई थिंक बेटर रहेगा थोड़ा सा ना, आपको पता ही है नमक के बारे में, तो उसी तरह बनाता हूँ। HCl के साथ अगर मान लो रिएक्ट करता है तो एज ए रिजल्ट बनता है बेटा आपके पास NaCl, और साथ में बनता है पानी, लेकिन इसके साथ साथ आपका बनता है हीट भी, आपका बनता है हीट भी, राइट। सो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बैलेंस की बात कर रहे थे, Na हो गया, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस्ड ही है बेटा आपका। ठीक है, सो ये भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं ना बेटा, उसके अंदर भी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इन्वॉल्व होती है। देखिए होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है पहले आप ये समझने की कोशिश करो, उसके बाद आपको क्लैरिटी देता हूं मैं। जैसे मान लो बेटा C6H12O6, ये क्या है बेटा, ये आपका ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न होता है ना बेटा, तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल हम करते हैं, सामने बनता है बेटा पानी, और एक ऑफ कोर्स हीट तो बनती ही बनती है बेटा। इस हीट का इस्तेमाल होता है हमारे डे टू डे जो एवरीडे एक्टिविटीज होती है उनको करने के लिए। ठीक है, जो सेल्स है वो अपना काम प्रॉपर कर सके उसके लिए भी इन्हीं हीट की बेटा रिक्वायरमेंट होती है। सो कहने का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ठीक है, वो एक्चुअली ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑब्वियस है बेटा कि जब हम इनको आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर साथ में हीट भी आपकी प्रोड्यूस होगी। हाँ, बैलेंस करने की बात यहाँ पे रह जाती है, तो वो मैं आपका कर देता हूँ बेटा। 6 तो यहाँ करना ही पड़ेगा बिकॉज कार्बन 6 है आपके पास। ठीक है, 6 यहाँ पे भी करना पड़ेगा ताकि ये 12 हो सके। ऑक्सीजन की बात करें 6 दूनी 12, 12 और 6 18। ठीक है, तो 6 यहाँ पे ऑलरेडी है, 6 यहाँ पे ऑलरेडी है आपका। ठीक है,
तो एक काम करते हैं ना, 6 से करता हूँ। 6 टू 12, 12 और 6 18 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 12 है, और ये 18 हो गया, बैलेंस भी हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपने अपना ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसको याद करना है, और साथ ही साथ आपने इसके रिएक्शंस याद करने हैं। आई होप आपको अच्छे से ये जितना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने स्टडी किया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, और हमने ये जाना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारा रिएक्टेंट्स जो हैं वो जब प्रोडक्ट में बनते हैं तो अपने में से एनर्जी को रिलीज करते हैं, और जो रिलीज्ड एनर्जी होती है क्योंकि उसमें से रिलीज एनर्जी हुई है तो इसलिए वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। कई सारे ऐसे आपको मैंने एग्जांपल्स दिए जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे हीट आपकी इन्वॉल्व होती है। इवन अगर हम ड्यूरिंग डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, जो फूड है वो आपका ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है ना, एंड हमारे पास जो ग्लूकोज है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है, और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस भी करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।